पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपका वचन जो है हमारे लिए पौष्टिकता है पिता, हमें तृप्त करता है, हमें मजबूत करता है, हमें बलवान करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हमें शक्ति दिलाने के लिए। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमीन आमीन। ठीक है, इफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय 19 वचन तक हमने सीखा था। 19 वचन तक हमने बहुत कुछ सीखा। पहले हमने सीखा क्या? कलीसिया का निर्माण, और फिर सीखा कलीसिया का अभिषेक। कलीसिया का निर्माण में 3 जनों का योगदान था, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ठीक है, फिर बाद में हम देखते हैं पौलुस क्या करता है, प्रशंसा करता है इफिसियों के लोगों का। क्या प्रशंसा करता है? उनके विश्वास के लिए, उनके प्यार के लिए। विश्वास किसके लिए? यीशु मसीह के प्रति, और प्यार संतों के लिए, हर संत के लिए, हर दुश्मन के लिए और हर पड़ोसी के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं पौलुस प्रार्थना करता है, कहता है कि ये काफी नहीं है, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे आत्मिक आंखें खुल जाए, ताकि तुम यीशु मसीह को पहचानो, ताकि तुम अपने बुलाहट को पहचानो, वो आशा को जानो, वो धन को जानो, और क्या कहते हैं, वो सामर्थ को जानो जो परमेश्वर यीशु मसीह में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो सामर्थ कितने प्रकार के सामर्थ है? 5 प्रकार के सामर्थ है, और एक बोनस है। पहला वाला सामर्थ क्या है? एग्जॉसिया मतलब अधिकार। दूसरा वाला सामर्थ क्या है? ड्यूनामिस। ड्यूनामिस मतलब अंदर, अंदरूनी सामर्थ, जो बाहर लाना पड़ता है। बाहर लाने के बाद उसको क्या कहते हैं? एनर्जिया। एनर्जिया के बाद क्या होता है? परमेश्वर का इस्चूस आ जाता है आपके साथ, और परमेश्वर का इस्चूस जब आता है आपके साथ, आप क्या करते हो? हर जगह क्रेटोस, मतलब हर जगह डोमिनेट, हर जगह अधिकार से चलते हो, आपका ही सल्तनत चलता है। ठीक है, अब इफिसियों प्रेरितों के काम 19 चैप्टर 8 अध्याय से आगे, 8 वचन से आगे, सॉरी 19 अध्याय 8 वचन से आगे। प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय उसका 8 वचन। प्रेरितों के काम 19 उसका 8। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। कौन? पौलुस। पौलुस जा रहा था सुसमाचार प्रचार करने के लिए। देखिए, परमेश्वर का सामर्थ्य अगर आपको देखना है ना, आपको शुभ वर्तमान, या क्या बोलते, शुभ वर्तमान नहीं, सुसमाचार पढ़ना है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। परमेश्वर का सामर्थ्य यीशु मसीह के द्वारा कैसा गया, और अगर आपको जानना है कि उनके शिष्य के द्वारा कैसे परमेश्वर का सामर्थ्य ऑपरेट कर रहा था, तो आपको प्रेरितों के काम पढ़ना है। कलीसिया का निर्माण कैसा शुरू हुआ, कलीसिया आपको प्रेरितों के काम से पता चलता है। सुसमाचार कैसा बताना, आपको प्रेरितों के काम से पता चलता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो प्रेरितों के काम में हम पहुंच जाते हैं जब पौलुस इफिसियस एक ऐसा जगह पे गया था, और वहां पर वो प्रचार करने लगा, सिनेगॉग में, मतलब आराधनालय में, यहूदी लोगों के आराधनालय में वो प्रचार करने लगा। कितने महीने तक? 3 महीने तक। आगे। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया, और प्रतिदिन तुरनुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। वो उनको छोड़ दिया क्योंकि वो लोग स्वीकारने को तैयार नहीं थे। तो पौलुस उनके छोड़कर अपने शिष्य के साथ प्रचार करने लगे तिरेनस के कलीसिया स्कूल में, एक स्कूल में प्रचार करने लगे 2 साल तक। कितने साल तक? 2 साल तक। ठीक है, आगे आगे। परंतु वचन 10, 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। सब ने, यूनानी लोगों ने भी। इफिसियों का जो देश था, या इफिसियों का जो शहर था, वो मुंबई के जैसे था। कैसा था? मुंबई के जैसे। उसमें पैसा बहुत था, उसमें सब लोग गांव छोड़ छोड़ के वहां पर जाते थे इफिसियों में। क्यों? क्योंकि वो समुद्र के बाजू में था। समझ में आ रहा है?
समुद्र के बाजू में था, मतलब सब बड़े बड़े जहाज वहां पर आते थे, उनको बड़ा बिजनेस करने को अपॉर्चुनिटीज मिलता था, काम करने को मिलता था, सब करने को मिलता था। जहां पर पैसा है वहां पर मूर्ति पूजा भी है। सब लोग हैं मेरे साथ? जहां पर पैसा है वहां पर मूर्ति पूजा भी है। अभी सब बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे वहां पे, तो मंदिर नहीं बनेगा क्या वहां पे? भर भर के मंदिर बने वहां पे, लूटने वाले आएंगे वहां पे। क्यों? क्योंकि पैसे वाले सब वहां पर ही है। तो बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनता था वो यूनानी के देवताओं के लिए, यूनान के देवताओं के लिए, ग्रीक गॉड्स के लिए। और सबसे बड़ा वहां पर गॉड था आर्तिमियस। क्या नाम था? आर्तिमियस, जिसे हम कहते हैं डायना भी कहते हैं। पर ये गॉड जो है, ये गॉडेस जो है, गॉडेस या गॉड जो है, वो खूबसूरत दिखने वाला गॉड नहीं था। उसके बहुत सारे छाती थे, बहुत सारे जो औरत के रहते हैं स्तन या छाती जो रहते हैं, बहुत सारे थे उसके। बहुत भयानक दिखने वाला एक मूर्ति था। मूर्ति था या थी, जेंडर उसका पता नहीं। समझ में आ रहा है? बड़ा सा भयानक दिखने वाला मूर्ति। वहां पर सब उसको पूछते थे और उनका ये कहना था कि ये मूर्ति जो है स्वर्ग से गिरा है। आस्क क्वेश्चंस लेता हूं। ये जो मूर्ति है ये स्वर्ग से गिरा है। जैसे कि आपको पता है मुस्लिम लोगों का जो कुरान है, प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा क्या कि ये कुरान जो है कहां से आया है? गैब्रियल से। गैब्रियल एंजल, दूत गैब्रियल, मालूम है दूत गैब्रियल जो मरियम को मिला था वही, ठीक है। उसने ये जो कुरान है वो दिया और ये स्वर्ग से गिरा, स्वर्ग से आया। समझ में आया कि नहीं आया कुरान? तो वैसे ही ये लोग कहते थे कि ये मूर्ति जो है ये स्वर्ग से आया हुआ है। तो पौलुस इस शहर में जाके प्रचार कर रहा था। जब वो प्रचार कर रहा था हर किसी ने ये सुना, हर किसी ने ये सुसमाचार सुना। पर ये सुसमाचार लोगों को खटकने लगा। क्यों खटकने लगा? क्यों? क्योंकि ये यीशु के बारे में प्रचार कर रहे हैं जिसका कोई मूर्ति नहीं है। हम किसी को देखे बिना कैसे पूजे, जब जिंदगी भर हम पूछते पूछते मूर्ति को देख देख के पूजे। टीका विका किधर लगाए? माला कहाँ लगाए? अगरबत्ती किसके सामने डाली? बाइबल के सामने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनको ये समझ में नहीं आया। बचपन से वो लोग देखते थे कि मूर्त रहता है और मूर्ति का हम आराधना करते हैं, किधर झुकते हैं, किधर पवित्र बनना पड़ता है, फिर अंदर जाके गाली वगैरह सब दो चलेगा, पर ये मूर्त के सामने गाली नहीं देने वाला है ना। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था ये यीशु जो हर जगह है, ये यीशु जो प्रभु है, ये यीशु जो सबसे ऊपर है। उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनको नहीं अच्छा लग रहा था। पौलुस वहां पर बहुत बड़े बड़े कार्य, चमत्कार, चिन्ह चमत्कार करने लगा। इतना बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने लगा कि उनके हाथों से अगर हैंकरचीफ भी, उनका जो रुमाल है वो भी लेके जाते थे लोग और चंगे हो जाते थे। इससे चंगे हो जाते थे लोग। समझ में आ रहा है? बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार वहां पर हो रहे थे और ये चिन्ह चमत्कार देख के बहुत सारे लोग हैरान हो गए कि ये मूर्त से तो चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहा है, ये मूर्ति से चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहा है, पौलुस से चिन्ह चमत्कार हो रहा है, मतलब उसका यीशु सच्चा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि वो लोग पूछते थे अंधविश्वास में, पूछते थे पर कुछ होता नहीं था उनके जिंदगी में। बस मम्मी पापा ने कहा पूछने के लिए, हम पूछ रहे, हर को क्या पता है। पत्थर जो पेंट किया गया पत्थर है या उस पे पेंट लगाया हुआ पत्थर, वो पत्थर भगवान है। और जो पत्थर मेरे पैर के नीचे वो भगवान नहीं। उसके ऊपर मैं चलते जाऊं तो भी चलेगा, पर उसको पैर नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो पेंट किया गया। ऐसा कैसा भाई? मेरे स्कूल में लोग कहते थे कि ये जो कागज है ना उसको ये करना चाहिए, क्या अगर लात मारे तो विद्या है। तो लोग अपने बैग, स्कूल बैग जो है साइड में रखते थे ना, बेंच के साइड में रखते थे नीचे। तो जब भी हम चलते थे तो लगता था पैर, तो बोले ये कर। मैं बोला क्या कर? बोले ये ऐसा कर, पैर लगाना विद्या को। बोला कौन विद्या? कहा विद्या? पैर लगा। मैं बोला जब रास्ते पे चल रहे हो तब भी कचरा रहता है, हर कचरे को ऐसे करते हो क्या? वो भी तो कागज रहता है। हर कचरे को देख देख के ऐसे ही करते हो क्या जा जाके? नहीं ना, तो इसको क्यों करो? नहीं, ये विद्या, इससे विद्या मिलता है। यही विद्या फाड़ के लोग रास्ते पे डालते हैं, तभी वो विद्या नहीं रहता है क्या?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंधविश्वास है, ये बेवकूफी है, कोई पूछता भी नहीं है भाई ये क्यों कर रहे। एक एक चीज आपको बताओ ना, कभी बताऊंगा, आप शॉक हो जाओगे क्या क्या पूछते लोग इंडिया में, और आपको लगेगा क्या ये है। दूध वूध डालते, समझ में आ रहा है? तो ये लोग अंधविश्वास में डायना गॉडेस को, आर्तेमियस को पूछते थे इफिसियो में, इफिसियो के शहर में। तो पौलुस वहां पे चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, बहुत सारे जन पौलुस के पीछे हो रहे थे। अभी ये लोग जो आए यहाँ पर, जो पुजारी, पंडित पुजारी उस समय का था, वो लोग पैसा कमाने के लिए आए। अभी मंदिर में कोई नहीं आएगा तो पैसा कैसे कमाएंगे? सही बात है कि नहीं? तुम्हारे घर में साया है, क्या है? साया है। 500 रुपए का या 1000 रुपए का पूजा करना पड़ेगा, है ना? 10,000 का हवन करना पड़ेगा, है ना? अरे तुम्हारे आने की वजह से वो साया आ गया, तुम निकलो साया चला जाएगा। कुछ साया आया नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं आया? तुम्हारे जाने से मेरा पैसा भी चला जाएगा अगर तुमको बोलो तो करने के लिए। समझ में आ रहा है? वो लोग पैसे लूटने के लिए बैठे हैं, हर चीज लूटने के लिए। धर्म जो बना है ना, वो पैसे के बिना अगर चलता है ना तो वो सच्चा धर्म है। कोई भी धर्म पैसे के बिना नहीं चलता है, पैसा रहता ही रहता है उसमें, डालना ही पड़ता है आपको पैसा, देना ही पड़ता है आपको पैसा। मांग के वो लोग लेते हैं, आप अपने दिल से नहीं डालते, मांग के। इतना दक्षिणा दो, दे दिया, डर के मारे। पर चर्च में आते हैं तो क्या हो जाता है? चिल्लर आता है और वो लोग लूट लूट के चले जाते हैं, है ना? जब पहले थे तभी वो लोग जो मांगते थे देते थे, नहीं रहता था तो सोना चांदी गहने सब बेच बेच के दे देते थे उनको, डर के मारे। पर अभी जब प्यार में आ गया, हमारा देना कम हो गया। क्रिश्चियनिटी में कोई मांगता नहीं है पैसा, हम नहीं मांगते, आपको नहीं डालना मत डालो, हमको फर्क नहीं पड़ता, ये चर्च वैसे भी चलने वाला है। हमारा कलीसिया पैसे से नहीं चलता है, परमेश्वर से चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सारा इन लोगों का जो धंधा है वो पैसे के आधार पर ही रहता है। अगर पैसा उनको नहीं मिलता है, इसलिए नौजवान लोग पंडित बन रहे, क्योंकि उनको मालूम है इंजीनियर बन के इतना पैसा नहीं मिलता जितना पंडित बन के मिलता है। बाबा बन के झाड़ के नीचे बैठो, दाढ़ी लंबा करो, बस खत्म। लोगों को लग रहा है आपके पास ज्ञान है, आपके पास क्या है? कचरा है, कुछ नहीं है। देखे वीडियोस देखे कि नहीं यूट्यूब पे, क्या क्या कर रहे हैं औरतों के साथ, क्या क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ। बोल रहे तुम्हारा सब जो भी दुख है खत्म हो जाएगा। एक बाबा ऐसा है, पानी पूरी खाओ जाके। अरे पानी पूरी खाने से दुख खत्म हो जाएगा? 1 किलो 400 किलो लड्डू लाओ, सब में बांटो, फिर दुख खत्म हो जाए। अरे जलेबी खाओ, ये खाओ, वो खाओ। अरे ऐसा होता था तो अच्छा है। समझ में आ रहा है? सब लूटने के लिए बैठे हैं। ऐसे ही इफिसियों में वो धर्म वाले एकदम परेशान हो गए, बोलने लगे अगर सब लोग यीशु के पीछे जा रहे हैं तो हमारा धंधा तो ठप हो जाएगा। कोई आ ही नहीं रहा है मंदिर में, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है मंदिर में, तो हलचल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हलचल करना पड़ेगा। तो एक डिमित्रियस करके एक बंदा था वहां पे, जिसने सबको बोल दिया ये पौलुस देखो ये गलत प्रचार कर रहा है, ये हमारे देवी के खिलाफ प्रचार कर रहा है, ये बोल रहा है कि ये सब व्यर्थ है, ये मूर्ति कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सब लोग सोचने लगे अरे हमारे पौलुस ने एक बार भी उनके देवताओं के बारे में कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ अपने यीशु को ऊंचा करने में लगे थे। समझ में आया कि नहीं है? वो अपने यीशु के बारे में प्रचार कर रहे थे, उनके देवताओं के बारे में कुछ। पर झूठ फैलाना पड़ता है, वरना इनको रोके कैसे? तो उन्होंने कहा पौलुस अपने देवताओं के बारे में प्रचार कर रहे, बोल रहे कि ये सब गलत गलत है, देखो इनको, रोको इनको। और सब पूरा शहर में हड़बड़ी मचा कि हमारे देवता के बारे में कैसे कह रहा है पौल, और हमारे देवता के बारे में कह रहा है, हमारे बचपन से हम लोग ये देवता का पूजा कर रहे हैं। और पौलुस के ऊपर पूरा बड़ा सा बवाल हुआ, वहां पे बड़ा सा अत्याचार हुआ वहां पे। वो शहर जो था वो जादू टोना का हब था। जादू टोना मालूम है? जादू टोना वगैरह उसका हब था। कितने जनों को गांव में जाके उन्होंने जादू टोना वाला बाबा देखा है कभी?
झाड़ू के साथ बैठता है, हाँ, आपके सर पे मारता रहता है, आपके दिमाग का कचरा साफ करने की कोशिश करता है, हाँ, झाड़ू से। पोछे से क्यों नहीं करता है क्या मालूम, पोछा भी लेके करना चाहिए ना, मुंह साफ करना चाहिए लोगों का। हाँ, और बोलते हैं ये रखो अपने घर में, वो रखो अपने घर में, ये देखो पूड़ी, ये देखो ये गुड़ी, कुछ भी ले लो रखो अपने घर में। क्या है ये? कुछ साया है, कुछ शैतान का शक्ति है, कुछ ये है, बोलते हैं आओ हमारे पास। अरे तुम कुछ शैतान में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शैतान को कैसे भगा सकता है? यीशु मसीह ने कहा शैतान को कैसे भगा सकता है? वो वही बात हो गया डॉक्टर का। वो लोग जानते हैं कि तुम परेशानी होगे, वापस से उनके पास ही आओगे, तुमको परेशानी रखेंगे, थोड़ी ना तुमको सोल्यूशन देंगे, वरना उनका पैसा कहां से आएगा भाई? वो चाहते हैं कि तुम उसमें फंसे रहो। वैसे ही यहां पर इफिसियों के शहर में जादू टोना भर भर के था, अंधविश्वास भर भर के था, शक्तियां भर भर के थे। वो लोग चैंटिंग मालूम है? चैंटिंग, जपना, नाम जपना, माला जपना, नाम जपना मालूम है? मंत्र वगैरह बोलना। हाँ, वैसे वो लोग वहां पर भी करते थे। आपको लगा इंडिया से शुरू हुआ? नहीं, वहां पर भी करते थे। मैं एक दिन आपको सिखाऊंगा कहां से शुरू हुआ। इंडिया से नहीं बाबा, ये मत सोचो इंडिया से शुरू हुआ। कितने भी ये लोग बोलने दो इंडिया से शुरू हुआ, नहीं, कुछ नहीं शुरू हुआ इंडिया से, कहीं और से शुरू हुआ। बाइबल में लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो लोग जपते थे, और क्या जपते थे? नाम जपते थे। क्या जपते थे? नाम, बड़े बड़े नाम जपते थे, मरे हुए लोगों का नाम जपते थे। उनको लगता था कि इनके नाम जपने से इनका साया हट जाएगा। तो कोई मर गया किसी के घर में, उनका नाम जपना और बोलना कि हट जाओ उनके घर से, हट जाओ उनका घर से, करके ऐसे बोलते थे। वो बंदा नर्क में नाचता रहेगा, और उसका नाम लेके बोल रहे इसके घर से निकलो, और वो मैं नर्क में हूं भाई, मेरे नाम से क्या जप रहा है? ये सब बेवकूफी आज भी गांव में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। शहर में तो बड़े पैमाने पे चल रहा है, और गांव में तो, शहर में क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी, सन साइन, मैं कैंसर हूं, मैं लियो हूं, मैं जेमिनाई हूं, मैं लिब्रा हूं। राशि जिसे कहते हैं। शादी के वक्त क्या मिलाना पड़ता है? देखना पड़ता है, राशि, कुंडली वगैरह सभी कहां से आया? इंडिया से नहीं। उस टाइम पे पौलुस के समय में यही करते थे वो लोग। तारों को पूछते थे और बोलते थे तारे सबसे ऊपर है। क्या बोलते थे? तारे सबसे ऊपर है। तारों को पूछते थे, चांद को पूछते थे, सूरज को पूछते थे। जब भी वो ऊपर देखते थे, चांद सितारों को पूछते थे और बोलते थे, इनके नाम से वो लोग माला जपते थे। वो लोग ये सब श्राप आप निकाल देते थे और ये सब करते थे। ये पूरा जो बिजनेस है वो इफिसियों के शहर में हुआ करता था। कहां पर? और उसी शहर के ख्रिस्तियों के ऊपर इतना सताव होता था, इतना सताव होता था, कोई उनके गॉस्पेल या सुसमाचार मानने के लिए तैयार नहीं रहता था। सोचो, वो शक्तियों के बीच में बैठ के ये लोग प्रचार करते थे। कहते हैं, बहुत बड़े बड़े पास्टर्स कहते हैं, ये पूरे इंडिया का सबसे खतरनाक शहर, जहां पर सुसमाचार प्रचार करना ही मुश्किल है, नामुमकिन के जैसे है, मुश्किल है, क्योंकि वहां पर शक्तियों का इतना बड़ा प्रभाव है। वो है कलकत्ता। कहाँ है? कलकत्ता। वहां पर प्रचार करना नामुमकिन सा है, क्योंकि वहां पर अंधविश्वास और अंधकार का शक्ति बहुत ही प्रभावित है। हर जगह पर उनको सुसमाचार बताने के लिए जाओगे, वो अपनाते नहीं है। तो ये क्रिस्ती लोग जो बैठे थे वहां पे, उनका एक पास्टर था, उनके कलीसिया का एक पास्टर था, जिसका नाम था तिमोथी। जिसका नाम था तिमोथी। तिमोथी का नाम याद है? कहीं पे सुना है? कहां पे सुना? बाइबल का एक किताब तिमोथी है भाई। पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, सुने कि नहीं सुने? वही बंदा है। और पौलुस ने उसको क्या लिखा? परमेश्वर ने हमें
भय का आत्मा नहीं दिया है। क्यों कहा? क्योंकि वो अंधकार के शक्तियों के बीच में रहता था और वो डरता था, वो लोगों से डरता था। वो कहता था मैं इतना जवान हूं, मैं इन लोगों के सामने जाके क्या प्रचार करूंगा। पौलुस, जब तू था तभी तेरे को मारने के लिए बैठे थे, यहाँ पे तेरे को मार डालने के लिए बैठे थे, मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे। सब लोग हैं मेरे साथ कि बोरिंग है, कंटाला आ रहा है, इफिसियों के बारे में मैं क्यों सीख रहा हूं। ये बंदा तीमुथियुस वहां पर था और उसी कलीसिया को पौलुस ने लिखा इफिसियों का किताब, जो हम आज सीख रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो कलीसिया जो अंधकार के शक्तियों के बीच में था। मैं तो रुका हूं चैप्टर 6 के लिए, क्योंकि चैप्टर 6 में हम बहुत कुछ अंधकार के बारे में सीखेंगे, अंधकार के शक्तियों के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि अंधकार का शक्ति का राज्य कैसा है, साम्राज्य कैसा है। समझ में आ रहा है? तो अभी ये बैकग्राउंड जो मैंने आपको दिया, जो सब कुछ ये हुआ है इफिसियों के कलीसिया में, इफिसियों के शहर में, अब हम देखेंगे इस इफिसियों के किताब में 20वें अध्याय में 20वें वचन में क्या कहता है। इफिसियों 1:20। इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका 20 वचन। इफिसियों 1 का 20। जो उसने मसीह में किया, बस, जो उसने किसने? परमेश्वर ने, क्योंकि मसीह भी है वहां पे। तो जो उसने मसीह में किया, किसने किया? परमेश्वर ने। किस सामर्थ के साथ? क्रेटोस सामर्थ के साथ। किस सामर्थ के साथ? क्रेटोस सामर्थ के साथ, क्योंकि 19 वचन में आखिरी वाला सामर्थ जो है वो क्रेटोस है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्रेटोस सामर्थ के साथ मसीह में क्या किया? दर्शाया। क्या दर्शाया? आगे कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर, बस, क्या? मरे हुए में से? मरे हुए में से? कम ऑन। हाँ, यहां पर ही अगर इफिसियों के लोगों ने जाना इस सत्य को, उनका जीवन बदल जाता था, क्योंकि ऐसा उन्होंने कभी सुना ही नहीं अपने ग्रंथों में, अपने फेबल्स में, अपने स्टोरी में, कि कोई भी मरे हुए मुर्दे से वापस जी उठा है। हम लोग बहुत सामान्य बात हमको लगता है कि यीशु मसीह मरे हुए में से फिर से जी उठे। हर कोई जिसने धर्म शुरू किया वो आया, वो मर गया। मोहम्मद ले लो, वाल्मीकि ले लो, कोई भी ले लो, सब मर गए। सबके सब, बुद्धा, सब मर गए। कौन जिंदा है? सिर्फ यीशु मसीह। हम, आपको पता है अंबेडकर का मूर्ति कब बना? कब बना? 14 अप्रैल? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। मरने के बाद। गांधी का मुहूर्त कब बना? मरने के बाद। मरने के बाद लोग मूर्ति बनाते। यीशु मसीह का मूर्ति क्यों नहीं है? इसलिए ना हम मूर्ति रखते हैं, इसलिए ना हम फोटोग्राफ रखते हैं, ना यीशु का फोटो रखते हैं, ना यीशु का मूर्त रखते हैं। क्यों? मरे हुए का लोगों का फोटो और मूर्त रखते हैं, जिंदा लोगों का नहीं। और हमारा यीशु क्या है? जिंदा खुदावंद है। आमीन। सब लोग हैं मेरे साथ कि नहीं? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोग मरे हुए के नाम जप रहे थे वहां पे। लोग मरे हुए लोगों से डर रहे थे। सीजर आया था, मर गया था, उस समय का राजा। वो लोग उनका आराधना कर रहे। वो बोले, ये पौलुस कह रहा है हम मरे हुए लोगों का आराधना नहीं करते हैं, हम एक जिंदा परमेश्वर का आराधना करते हैं। और परमेश्वर ने इसको स्थापित कैसा किया? परमेश्वर ने इसका प्रमाण कैसा दिया? यीशु को मरे हुए में से जी उठाकर। क्यों? क्योंकि तब तक सल्तनत किसका था? तब तक हुकूमत किसका चलता था? मृत्यु का। पिछले बार हम सीखे कि नहीं, हिब्रूज में, इब्रानी में, किसका क्रेटोस चलता था? किसका क्रेटोस चलता था? वो क्रेटोस मृत्यु को किसने दिया? हाँ, मृत्यु को किसने बनाया? पाप के द्वारा मृत्यु है। मृत्यु को बनाया किसने? अपने आप है, पाप की वजह से।
बनाया किसने? शैतान। बनाया किसने? शैतान कुछ बना नहीं सकता। इंसान ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। सबसे पहले मृत्यु के बारे में किसने बात किया? परमेश्वर ने। बनाया किसने? अगर तुम खाओगे अगर तुम खाओगे तुम मरोगे। मतलब मरना किसने बनाया था? कि है एक पॉसिबिलिटी, पर मरने का अधिकार आदमी के ऊपर नहीं था। मृत्यु का अधिकार आदमी के ऊपर नहीं था। अनंत काल तक, जब तक आदमी चाहता है जी सकता है और जब चाहे जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मृत्यु का अधिकार आदमी के ऊपर नहीं था। आदमी ने अधिकार मृत्यु को दिया क्योंकि परमेश्वर ने क्रेटोस आदमी को दिया। यू शैल डोमिनेट द अर्थ। तुम राज्य करोगे पृथ्वी पर। आदमी को कहा कि नहीं? अभी राज्य कौन कर रहा था यीशु के आने तक? मृत्यु। कौन राज्य कर रहा था? अगर आदमी राज्य कर रहा था और मृत्यु राज्य कर रहा है, तो मृत्यु को राज्य किसने दिया? आदमी ने। तो मृत्यु से अधिकार वापस कौन छीन सकता था? सब लोग ठंडे पड़े हैं क्या? बारिश हो रहा है इसलिए। इसलिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। और रेवलेशन में यीशु मसीह ने क्या कहा प्रकाशित वाक्य के? कि मैं मरा हुआ था, मैं जिंदा हो चुका हूं और मृत्यु और अधोलोक के कुंजियां मेरे हाथों में है। तो अब सल्तनत, अब क्रेटोस किसका है? यीशु मसीह का। आदम से मृत्यु और मृत्यु से यीशु मसीह के हाथों में। यीशु मसीह को मुर्दों से फिर से जिलाकर परमेश्वर ने उसको सारा अधिकार दिया। बोला अब सल्तनत तुम्हारा है, अब क्रेटोस तुम्हारा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग हैं मेरे साथ? तो उस समय में इफिसियों के लोग क्या सोचते रहेंगे? हम लोग मरे हुए लोगों का नाम जप रहे, ये लोग जिंदा परमेश्वर का नाम जप रहे। तो किसका है अच्छा? मरे हुए लोगों का कि जिंदा? आगे पढ़ो, नेक्स्ट। थैंक यू फादर। उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। बस स्वर्गीय स्थानों में। हाँ, एक एक चीज के बारे में क्या बताए? ठीक है, हिब्रूज ओपन, हिब्रूज 10:12। हिब्रूज 10:12। थैंक यू फादर। काश मेरे जिंदगी में मुझे ऐसा चर्च मिलता था जिसमें बाइबल स्टडी होता था। मैं तो खुश होता था, बहुत खुश रहता था। आपको अगर दूध चाहिए ना, मैं दूध भी पिला सकता हूँ, पर दूध से बच्चा कब तक जिंदा रहेगा? दूध पे, है ना? दूध कब तक पिलाओगे बच्चे को? आगे इब्रानियों उसका 10वां अध्याय का 12 वचन। इब्रानियों 10 का 12। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर के अभी हमको लगेगा इसमें क्या है? परमेश्वर के दाहिने ओर पे जाके बैठ गया, हमको क्या लेना देना? आपको पता है यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर पे क्या कर रहा है? रोमन्स 8:34। रोमन्स 8:34। मध्यस्थी कर रहे। क्या कर रहे? मध्यस्थी कर रहे। किसके लिए कर रहे? हाँ, गुड जॉब, गुड जॉब। हमारे लिए कर रहे, और किसी के लिए? हमारे लिए। ठीक है, तो परमेश्वर के दाहिने ओर पे कौन बैठा है? यीशु मसीह। इसका मतलब क्या है? मृत्यु से जिलाकर परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने दाहिने ओर पे बैठा दिया। यहूदी लोगों का मानना था कि परमेश्वर के दाहिने ओर पे कौन बैठा है मालूम है क्या? स्वर्गीय स्थानों पर अब्राहम। और अब्राहम के हम बच्चे हैं।
कौन बैठा है? अब्राहम। अब्राहम पापा, और पापा के हम बच्चे हैं। तो यहूदी लोगों का ये मानना है। पौलुस यहाँ पर कह रहा है कोई अब्राहम अब्राहम नहीं बैठा है वहां पे। कौन बैठा है? ये परमेश्वर के दाहिने ओर पे यीशु मसीह। मतलब किसका अधिकार चलता है पूरे दुनिया में? राइट हैंड। जब हम कहते किसी का राइट हैंड है, मतलब इसके पास मेरा अधिकार है, ये मेरे लिए निर्णय ले सकता है। मतलब सर्व उत्तम सर्वोच्च जो स्थान है वो किसका है? यीशु मसीह का है। अभी कहां पर बैठे हैं वो? स्वर्गीय स्थानों में। यहूदी लोगों का मानना था कि स्वर्ग में बहुत सारे स्थान होते हैं। एक स्थान होता है, दो स्थान होता है और तीन स्थान होता है। पहला वाला स्थान जो है, जो ये बादल हम देख सकते हैं जिससे बारिश होता है, जहां पर पंछियां वगैरह, इसको बोलते हैं पहला स्वर्ग या पहला आकाश। फिर होता है मध्य आकाश। मध्य आकाश में क्या होता है? कौन बैठा है वहां पे? दुष्ट आत्माएं। कौन बैठा है? दुष्ट आत्माएं। शैतान कहां पर है? धरती पे, नरक में। नरक में, धरती पे। कहां पर है शैतान? शैतान हर जगह पे नहीं है। हा? शैतान एक ही जगह पे है। कहां पर है? मध्य आकाश में। कहां पर है? शैतान नरक में नहीं है। हा? ये मत सोचो शैतान नरक में है। शैतान नरक में नहीं है। शैतान नरक में डाला जाएगा अंत में, अभी नहीं है। ठीक है? तो शैतान कहां पर बैठा है? मध्य आकाश में। और सबसे ऊपर पवित्र स्थान वाले स्वर्गीय स्थान जिसे कहते हैं, उसको कहते हैं कि परमेश्वर वहां पर रहते हैं। कौन रहते हैं? परमेश्वर। और परमेश्वर के दाहिने ओर पे, मतलब इफिसियों के लोग चांद सूरज तारों का आराधना करते थे। वो पहले आकाश में है। और पौलुस कह रहा है तुम पहले आकाश को आराधना करते हो। तुम भूल चुके हो क्या? यीशु मसीह कहां पर बैठे हैं? परमेश्वर के नीचे में। मतलब जिस यीशु के बारे में हम कह रहे हैं वो कोई स्वर्ग से गिरा हुआ पुतला नहीं है। जिस यीशु के बारे में तुम स्वर्ग से गिरे हुए पुतले के बारे में इतना बड़ाई कर रहे हो और इतना उसका आराधना कर रहे हो, ये यीशु मसीह जो है नीचे से जाके ऊपर तक चला गया ताकि वो प्रभुता हर क्षेत्र में करे। और कहा गया ऊपर? कितना ऊपर? परमेश्वर के दाहिने ओर पे, मतलब सेम लेवल पे। मतलब जैसे परमेश्वर से ऊपर कोई नहीं है, वैसे यीशु मसीह से ऊपर कोई। कम ऑन, ऐसे यीशु का हम आराधना करें, पौलुस कह रहा है। और आगे देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट। थैंक यू पापा। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। अब सेंस बन रहा है पौलुस क्या कह रहा है यहाँ पे। क्योंकि यहूदी लोग मानते थे कि जो भी धरती पे चीजें होती है वो आकाश में बैठे हुए शैतानी शक्तियों की वजह से होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो मतलब अगर इंडिया का एक शैतानी शक्ति है तो अमेरिका का एक शैतानी शक्ति है। ऐसे शैतानी शक्तियों की वजह से वो धरती पे कार्य होता है, उनके प्रभाव की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप शैतानी शक्तियों के बारे में स्टडी करो या पता करो कि जो कोई पास्टर पहले शैतानी शक्तियों के बीच में पड़ा था फिर बाद में वापस से बाहर आया, तो आपको पता चलेगा हर चीज में क्या है, कैसे वो लोग ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं वो लोग। वो हम सीखेंगे कब? इफिसियों 6 में। ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि जिस यीशु मसीह का आप आराधना करते हो वो पुनरुत्थित यीशु मसीह है। वो मरा हुआ यीशु मसीह नहीं है, वो पुनरुत्थित यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह के पुनरुत्थान के वजह से हमें पवित्र आत्मा मिला है। एक्ट्स ओपन फर्स्ट, एक्ट्स 2:22-23। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसका 22 और 23 वचन। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 22 वचन। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी
एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। आगे। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, करेक्ट, कीप रीडिंग। मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। आगे नेक्स्ट वर्स 33 तक पढ़ो, जस्ट 33 पढ़ो डायरेक्ट। होली स्पिरिट, राइट साइड ऑफ द होली स्पिरिट। वचन 33। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल लिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्या? पिता के दाहिने हॉल पे जाकर बैठकर सर्वोच्च पद पाकर पवित्र आत्मा को हम पर उंडेल डाला। मतलब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के वजह से, यीशु मसीह के परमेश्वर के दाहिने ओर पे बैठने के वजह से हमें क्या मिला? पवित्र आत्मा मिला। फिर उसके बाद हम देखते कि हमें मदद भी मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए हैं। रीड फर्स्ट हिब्रूज 13:20-21। इब्रानियों उसका 13 अध्याय 20-21। 20-21। इब्रानियों का 13 अध्याय उसका 20 वचन। इब्रानियों 13 का 20। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। समझ में आ रहा है? आपको मदद मिलता है परमेश्वर के इच्छे को पूरा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को मुर्दों से फिर से जी उठाया, तभी उन्होंने दिखाया कि उनके सामर्थ्य से क्या क्या कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह को मरे हुए से जिला सकते हैं, तो आपकी जिंदगी भी संवार सकते हैं। आपका जिंदगी इतना बकवास हो चुका है कि आप मर गए क्या? अब जिंदा हो ना, तो मरे हुए को जिंदा करना इजी है कि जिंदे को और जिंदा करना इजी है? तो वही वहां पर कह रहा है, क्या पौलुस कह रहा है कि अगर यीशु को मरे हुए में से जिंदा किया, तुम तो जिंदा हो, तुम्हारा मदद नहीं करेंगे परमेश्वर? तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें प्रमाण देता है कि परमेश्वर हमारा जिंदगी संवर सकता है, हमें पवित्र आत्मा दिया है। एक और चीज, हमें एक आशा दिया है। क्या दिया है? आशा। रीड 1 पीटर 1:3। सब लोग सीख रहे कुछ? पहला पतरस उसका पहला अध्याय 3। पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। क्या? जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया? मतलब हमारे पास एक आशा है कि हमारा जिंदगी पुनरुत्थान के वजह से। सो वी हैव द होली स्पिरिट, वी हैव हेल्थ, वी हैव होप एंड वी हैव हीलिंग। क्या है हमारे पास? चंगाई। HHHH चंगाई। चंगाई कहां पर लिखा है? 4:10 Acts 4:10। प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय, प्रेरितों के काम 4 उसका 10 वचन। तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। पुनरुत्थित यीशु के वजह से चंगाई आपको प्राप्त होता है।
पुनरुत्थित यीशु के वजह से, क्योंकि उनको एक ऐसा नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है, जिसके नाम के सामने कैंसर के नाम को भी झुकना पड़ता है, टीबी के नाम को भी झुकना पड़ता है, कोई भी नाम उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता है। इसलिए जब आप बीमार हो, आपको कहना है पुनरुत्थित यीशु मसीह के नाम से मैं पूरी तरीके से चंगा हो चुका हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा यीशु मसीह जिंदा है। उनके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिलता है। जब वो जिंदा है, मैं कैसे बीमार हो सकता हूं? उनके मरने के द्वारा मुझे चंगाई मिला है, तो उनके जिंदगी के द्वारा मुझे जिंदगी नहीं मिलेगा क्या? सबसे स्वस्थ, सबसे तंदुरुस्त क्रिस्तियों का जीवन होना चाहिए। ये सत्य को जानो, यीशु जिंदा है मतलब मुझे पवित्र आत्मा मिला है। यीशु जिंदा है मतलब मुझे मदद मिलता है, हर मेरा जिंदगी संवर जाता है। यीशु जिंदा है इसलिए मुझे धन्य आशा है कि मेरा जिंदगी का कुछ होने वाला है। और यीशु जिंदा है इसलिए मैं स्वास्थ्य में जीता हूं हर दिन। और क्या चाहिए आपको आपके जिंदगी के लिए? और वो हर दिन आपके लिए क्या करता है? क्या करता है? वैसे स्माइल गॉन मध्यस्थी करता है, ठीक है। और वहां पर देखते हैं हम कि वर्स 21 में पौलुस कह रहा है हर अधिकार, हर प्रधान, सबसे पहले प्रधान इफिशियंस 1:21, सब प्रकार के प्रधानता है। मतलब क्या मालूम है क्या? सबसे ऊपर लेवल का अथॉरिटी। आरके, ग्रीक में आरके, ARCHE, सबसे ऊपर लेवल का अधिकार। मतलब जिस अधिकार के ऊपर और कोई अधिकार नहीं है, उससे भी ऊपर। और वहां पर क्या लिखा है? रीड दैट वर्स अगेन 21। आई वांट टू स्पेसिफाई वन थिंग। सब प्रकार की प्रधानता हाँ और अधिकार हाँ और सामर्थ हाँ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, अरे। बिठाया। के ऊपर, इंग्लिश में के ऊपर नहीं है। इंग्लिश में क्या है? Far above. फार अबाव। सिर्फ ऊपर नहीं है, बहुत अधिक ऊपर है। हालेलुया। मतलब दुनिया के दिमाग में सबसे ऊंचे लेवल के प्रधानताएं भी जो है, उनसे कहीं अधिक ऊपर अपना यीशु है। अभी बॉस के सामने जाके आपको डरने की जरूरत है क्या? अरे बॉस, तुम्हारे बॉस के बॉस को भी मैं जानता हूँ, वो मेरे भाई है, तुम क्या करोगे? कोई भी अधिकार से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए बाइबल कहता है मनुष्य है क्या कि तू उससे डरता है? तेरा बनाने वाला परमेश्वर है, तेरा रखवाला तेरा परमेश्वर है, तू क्यों भय करता है? इसलिए श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य से डरता है। व्यर्थ है तेरा जीवन मनुष्य अगर तू मनुष्य से डरता है, क्योंकि तू जिसे पूछता है वो सबसे अधिक ऊपर है। प्रधानता का मतलब सबसे ऊपर वाला अथॉरिटी। नेक्स्ट क्या है? सामर्थ। सामर्थ, अधिकार। हिंदी में अच्छा वर्ड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर शब्द जो यूज किया है ड्यूनामिस। ड्यूनामिस मतलब एग्जोसिया, सॉरी एग्जोसिया। एग्जोसिया मतलब अधिकार। अधिकार मतलब हर अधिकार, हर अधिकार। अधिकार आपके ऊपर है ना? है ना? प्रिंसिपल अधिकार रहता है, पुलिस अधिकार रहता है, माँ बाप अधिकार रहते हैं। हर अधिकार के ऊपर यीशु मसीह है। अभी स्वर्गीय स्थानों वाले जो अधिकार है उसके बारे में मैं इफिशियंस 6 में आपको सिखाऊंगा कि शैतान का राज्य, शैतान का जो सल्तनत है या कैसा वो कार्य करता है, कैसा वो काम करता है, वो इफिशियंस 6 में सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही जानो, सब अधिकार से बहुत ऊपर यीशु मसीह है यहाँ पे? ठीक है। नेक्स्ट, अधिकार के बाद सब सामर्थ से। गुंडे वुंडे आते तो हम डर जाते ना, अरे बॉडी बिल्डर आ गए, गुंडे आ गए, अरे तलवार के साथ आ गए, गन के साथ आ गए। सामर्थ, इन लोगों के पास ये खोखला सामर्थ है। इधर शब्द क्या यूज किया मालूम है क्या? उनके एबिलिटी, ड्यूनामिस यूज किया है। क्या यहाँ पर क्या यूज किया? ड्यूनामिस। मतलब ये लोग जो कर सकते हैं तुम्हारा करने दो।
क्या बिगाड़ेंगे तुम्हारा, बिगाड़ बिगाड़ के क्या बिगाड़ेंगे। उनके ऊपर, सबसे ऊपर हमारा यीशु मसीह बैठे हैं, वो सीधा कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बच्चा जब जाता है स्कूल में और एक दूसरा बच्चा उसके शर्ट पे इंक स्टेन डालता है, वो रोते बैठता है क्योंकि उसको लगता है बस मेरा शर्ट खत्म हो गया, अभी जिंदगी में मैं ये शर्ट पहन नहीं सकता। पर मम्मी को मालूम है ये इंक स्टेन जाएगा, धुलने से जाएगा, तो मम्मी क्या है, आराम से बैठी है, ठीक है डोंट वरी। हाँ, मारती है बच्ची को या बच्चे को मारते हैं, फट फट फट, तुमको अक्ल नहीं है, धोना तो मुझे पड़ेगा, तुमको नहीं धोना पड़ेगा, है ना? होता है कि नहीं किसी के साथ? हाँ, पूरा गंदा होके बच्चा आ जाता है स्कूल से, मम्मी को ही धोना पड़ेगा ना। और मम्मी हर दिन देखती है अभी एक कौन से कलर का आएगा आज मेरा बच्चा, कल पूरा ब्राउन ब्राउन आया था मट्टी से, फिर अभी काला काला आया, अभी ब्लू ब्लू आया इंक डाल के। समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चा डर जाता है क्योंकि किसी ने उसका शर्ट बिगाड़ दिया, पर मम्मी को पता है कि मैं इसको धो सकता हूं। कोई भी आपके जिंदगी के साथ कुछ भी करे, छोड़ दो उनको, उनके पीछे मत जाओ उनको सीधा करने के लिए, क्योंकि सीधा करने वाला आपका यीशु मसीह वहां पर बैठा है। वो टेंशन नहीं लेता, अरे इनका जिंदगी इतना बिगड़ गया, अभी मैं क्या करूं। यीशु टेंशन लेते क्या ऐसे? नहीं ना। तो आप क्यों टेंशन ले रही हो? इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम पलटा मत लो। क्यों? क्योंकि पलटा लेने का काम किसका है? छोड़ दो उन पे, आराम से रहो ना। तुमको क्या चाहिए, लूट के जाओ ना, जाओ। क्योंकि जब चोर पकड़ा जाता है कितने बार देना पड़ेगा? दुगना 7 गुना। क्या? कितना? 7 गुना। तो लूट के जाओ। 10 रुपए लेके जा रहे हो तो कितना मुझे मिलेगा वापस? 70। 10,000 लेके जा रहे हो तो कितना मिलेगा? 10 लाख लेके जा रहे हो कितना मिलेगा? 70 लाख। बस आराम से बैठो ना यार, 70 लाख नहीं चाहिए। अभी ये मत बोलो लोगों को लूट लूट के जाओ मुझे ताकि मुझे मिले पैसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हर एक काबिलियत से परमेश्वर यीशु मसीह सबसे ऊपर है, जिस यीशु को आप पूछते हो। तो किसी के काबिलियत के सामने मत डरना। लोग कहते हैं ना मैं तुम्हारा जीवन ऐसा कर दूंगा, मैं तुमको दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? मैंने देख लिया जो मुझे देखना है, मेरे यीशु को देख लिया मैंने। जब यीशु को देख लिया बाकी सब देखना जरूरी नहीं है। तुम कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? एक बार एक बंदा आया था मुझे धमकी देने के लिए, देख लूंगा तू, देख अभी तू घर से नहीं निकल पाएगा। आराम से निकल रहा था मैं, कोई टेंशन ही नहीं है। वो कभी आए नहीं मेरे सामने। क्या करेंगे लोग तुम्हारा? कुछ नहीं कर सकते। वो भी साइकिल से जाता था, वो गुंडा बाइक से आता था, बाइक से चाकू के साथ, और उस एरिया का गुंडा था। और मैं आराम से साइकिल से स्कूल जाता था। बोलता देख लूंगा तुझे। देख ले, क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं? डरने का नहीं। सब लोग बोलो डरने का नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या? प्रधानता है, फिर अधिकार, फिर सामर्थ्य, काबिलियत, फिर नेक्स्ट प्रभुता। प्रभुता का शब्द जो है यहाँ पे मतलब अलग शब्द यूज किया, पर उसका रूट शब्द है क्रेटोस। क्या है? क्या है? जाना पहचाना सा लग रहा है? क्या है क्रेटोस का मतलब? डोमिनियन, मतलब जिसका हुकूमत चलता है। उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। उससे कहीं और ऊपर ऊंचा हमारा यीशु मसीह है। लगता है कि इनका ही चलता है, लगता है कि इनके सामने कोई टिकेगा नहीं। अरे मैं अलग क्रेटोस वाला हूं, मैं परमेश्वर क्रेटोस वाला हूं। मुझ में भर भर के परमेश्वर का क्रेटोस है। तेरा डोमिनियन, तेरा सल्तनत क्या चलेगा मेरे यीशु के सामने? चलेगा क्या? आपको डरने की जरूरत है क्या? कोई डरपोक अगर यहां से निकला बाहर, पूरा डर इधर छोड़ के ही जाना। मुझे कोई डरपोक यहाँ पे चाहिए नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद कोई डरेगा? किसी से डरेगा? आदमी से, सल्तनत से, कोई प्रधानता से, कोई अधिकार से, कोई शक्ति से डरेगा? गलत करोगे तो डरो। हाँ, वरना पुलिस से नहीं डरेंगे। गलत करेंगे, पर ब्रदर ने कहा डरने का नहीं। ठीक है, क्या था लास्ट वाला? प्रभुता। उसके बाद हर एक वो लोग नाम जपते थे। आज भी नाम जपते हैं, किसी का नाम जपते हैं, मालूम है ना? हर एक नाम से ऊपर, बहुत ऊपर।
उनको लगता था ये नाम जपने से हमको जिंदगी मिल जाता है, ये नाम जपने से चीजें हो जाती है, इसलिए वो कोई भी करते थे, कोई भी नाम बोलते थे, कोई भी नाम बोलते थे कि इससे हो जाए बाबा। सूर्य देवता, ये इसका नाम जपते थे, फिर उससे नहीं हो रहा तो चांद देवता शायद से इसके नाम से जपते थे, फिर सितारों का देवता इसके नाम से जपते थे, किसी का भी नाम ले लेके जपते थे। इसलिए वो 7 सन्स ऑफ स्कीवा, उन्होंने कहा वो यीशु मसीह का नाम, जो नाम से पौलुस प्रचार करता है उसके नाम से निकल जा, भूतों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। उनको लगा वो एक नाम है, बस एक नाम, वो एक नाम नहीं है, वो सब नामों से आला, सब नामों के ऊपर ऊंचा, बहुत कहीं ऊंचा वो नाम है। औरत लोग बहुत घमंड करते हैं, बोलते हैं मैंने अपने पति के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र, पति का नाम का इतना घमंड करते हैं। आके देखो अपने पति का चेहरा, और तेरे नाम का घमंड कर रहा हूं मैं बाहर। अरे और कितना घमंड आपको करना चाहिए यीशु मसीह के नाम का। यीशु मसीह के आप बन चुके हो, आपको और क्या चाहिए? वो नाम जो हर प्रधानताओं के ऊपर बहुत ऊपर है, वो नाम जो हर शक्ति के बहुत ऊपर है, वो नाम जो हर सामर्थ, हर काबिलियत के बहुत ऊपर है, वो नाम जो हर नामों से ऊपर है, उस नाम के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है। अरे पुराने जमाने में ये होता था, ऊंच नीच का जाति पाति होता था ना, ऊंच नीच का, तो नाम से पता चलता था ये कौन से जात का है ना। क्या होता था ऊंचे जात का नाम? सरनेम बताओ ऊंचे जात वाले। सिंह, पंडित, हाँ, और नीचे वालों का चलो, हाँ, कोई भी उनके नाम से पता चलता था। और बच्चा जब पैदा होता था, मैं कौन से नाम से जुड़ गया रे, कौन से घर में आ गया, काश मैं वो घर में पैदा होता था, मैं कौन से घर में आ गया रे। समझ में आ रहा है? आपको शान से चलना है, क्योंकि आपको एक ऐसा अधिकार वाला नाम मिला है जिस नाम के सामने सब सल्तनतें झुक जाती है, सब अधिकार झुक जाता है, सब कुछ झुक जाता है। अरे मृत्यु को हराने वाला वो नाम आपको मिला है, पुनरुत्थित जीवन देने वाला वो नाम आपको मिला है, जिंदगी देने वाला, अवधि जीवन, नया जीवन देने वाला, आपकी जिंदगी को बदल के रखने वाला वो नाम आपको मिला है। और किससे डरना है? शैतान से, जादूटोना से क्या डरोगे आप? किस चीज से डरोगे? अंधकार से डरोगे? वो नाम लेते ही जब उजियाला होता है, वो नाम लेते ही अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बेरे सुनते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। वो नाम में इतना शक्ति है, इतना सामर्थ्य है। वो नाम आपके जिंदगी के हर एक परेशानी को मिटा सकता है, खत्म कर सकता है। वो नाम आपके जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है। वो नाम आपके जिंदगी को हरियाली से भर सकता है। वो नाम हर रेगिस्तान को किस में बदल देता है? हरियाली में, फॉरेस्ट में बदल देता है। उपजाऊ जमीन पे बरसाता है, बारिश बन के। वो नाम जो हर एक सूखे जिंदगी को फिर से नया बना सकता है। हड्डियों में जान डालने वाला वो नाम आपको मिला है। और आप यहाँ पर बैठे हो, मेरा क्या होगा परमेश्वर, मेरा कौन है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। पौलुस कह रहा है, क्या तुम जानते हो तुम्हारे यीशु मसीह को? क्योंकि जब तुम उस यीशु मसीह को जानोगे, क्या बताओ, कब तक है, कब तक है ये नाम, कब तक चलेगा? न केवल इस लोक में, पर आने वाले लोक में 5 साल के सल्तनत तक। मोदी को डर रहता है 5 साल के बाद क्या होगा। यीशु मसीह को डर रहता है क्या 5 साल के बाद क्या होगा? क्यों? ना केवल इस युग में, आने वाले हर युग में एक ही नाम चलेगा अनंत काल तक। और क्या चाहिए? पौलुस कह रहा है ये वो वाला नहीं है, एक सीजर आता है चला जाता है, एक राजा आता है चला जाता है, राजा आता है चला जाता है। ये वो वाला नहीं है, ये हमेशा तक जिंदा रहने वाला यीशु नाम है। आजाद हो जाओ हर बंधन से, मुक्त हो जाओ हर वो उस चीज से जो आपको जकड़ के रखा है।
यीशु नाम पे शक मत करना, यीशु नाम पे ईमान रखना, यीशु नाम पे विश्वास रखना, आपका जिंदगी संवर सकता है। सब लोग हैं मेरे साथ? इफिशियंस 1:22। थैंक यू फादर। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। अरे बाप रे बाप, आपको पता है आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इफिशियंस का पहला चैप्टर खत्म हो रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मुझे तो बहुत ये लग रहा है। ठीक है। परमेश्वर ने सब चीजें किसके पैरों के नीचे डाल दी? यीशु मसीह के। किसके पैरों के नीचे? सब लोग बोले यीशु मसीह के। आपकी समस्या कहाँ है? यीशु मसीह के पैरों के नीचे। आपका हर परेशानी, आपका हर पहाड़, आपका हर तूफान, आपका हर आंधी कहाँ पर है? यीशु मसीह के पैरों के नीचे है। कोई भी आपके सामने खड़ा होता है, वो कहाँ पर है? अगर यीशु को नहीं जानता है तो वो यीशु मसीह के पैरों के नीचे। आपको डरने की जरूरत है क्या? परमेश्वर ने वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने क्या लिखा है? परमेश्वर ने एक दो चीज, तीन, सब कुछ। शैतान कहाँ है? यीशु के पैरों के नीचे। बीमारी कहाँ है? यीशु के पैरों के नीचे। सब कुछ कहाँ है? यीशु के पैरों के नीचे। अरे यार, आज अगर आप आजाद नहीं हुए ना, क्या होगा क्या मालूम। उस यीशु का आराधना करते हो आप, जिनके पैरों के नीचे सब कुछ परमेश्वर ने स्वयं डाला है। वाओ। और बाइबल में क्या लिखा है मालूम है क्या? बेझिझक उसके अनुग्रह के सिंहासन के। अरे बाकी सब पैर के नीचे, हम बेझिझक उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास जा रहे। अरे बाकी सब नीचे है, हम लोग आराम से हाय कैसे है, मेरा परेशानी है कैसा है तू, तो नीचे है। अगर आपके पति परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो कहाँ है? आपके नहीं है, यीशु मसीह। माना बोलोगे ए ब्रदर ने कहा तुम मेरे पैरों के नीचे हो। सबके पति नेक्स्ट टाइम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, कौन सा ब्रदर है जो पैरों के नीचे बोल रहे हैं? हम पत्नी के पैर के नीचे। ठीक है, खुशी खुशी बोल दिए सब लोग। ठीक है, देखो साम्स 8:6-8। साम्स 8:6-8। थैंक यू फादर। भजन संहिता उसका 8वां अध्याय। भजन संहिता उसका 8वां अध्याय, उसका 6 से 8 वचन। ब्यूटीफुल। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। किसके नीचे डाल दिए? पैरों के नीचे। प्रभुता किसको दिया? यीशु मसीह ने। यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में नहीं कह रहा है, आदमी के बारे में कह रहा है। जब परमेश्वर ने आदमी को बनाया, प्रभुता अपने सब कार्य के ऊपर दिया। इतना प्रभुता दिया कि जानवरों को नाम रखा, और जानवरों को अपना नाम भी याद था। किसी ने पूछा व्हाट आर यू? आई एलिफेंट, आई एम एलिफेंट। आदम टोल्ड मी एलिफेंट। उनको नाम दिया, प्रभुता दिया, सब कुछ उसके पैरों के नीचे डाल दिया था। पर वो खुद जब पाप किया, वो प्रभुता उन्होंने गवा दिया, और वो हालातों के नीचे दब के रह गया। इसलिए आज जानवर से आदमी डरता है, हालातों से डरता है। चलो ना, हालातों से डरता है, सब चीजों से आदमी डरता है। जो आदमी प्रभुता करने के लिए बना था, जो आदमी के पैरों के नीचे सब कुछ बना था, उसी आदमी ने सब गवा दिया, और अब खुद बारिश से डरता है, गर्मी से डरता है, चूहों से डरता है, लिजर्ड से डरता है, चिपकली से डरता है, और क्या, कॉकरोच से डरते हैं। और कॉकरोच के पंख निकले तो और डरेंगे। कॉकरोच जब तक चल रहा है ठीक है, पंख नहीं निकलना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया?
हमको तो प्रभुता दिया गया था, हमारे पैरों के नीचे, आदमी के पैरों के नीचे सब दिया गया था, पर आदमी ने गवाया। रीड Hebrews 2:8. थैंक यू फादर। इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय उसका 8वां वचन, इब्रानियों 2:8। थैंक यू जीसस। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, हाँ। इसलिए जब कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो, और हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। क्या लिखा है यहाँ पे कि परमेश्वर, बैटरी अपने पास, ठीक है, परफेक्ट। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के अधीन सब कर दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह, थोड़ा सेंटर में कर दो, हाँ, क्योंकि यीशु मसीह जो है आदमी बनकर वही अधिकार जो आदम ने खोया था उसको वापस मिला। अब वो आदमी जिसके नीचे सब कुछ है, वो आदमी जो प्रभुता परमेश्वर के हर कार्य पे करता है, कौन है? कौन है? यीशु मसीह है। सब लोग है कि नहीं मेरे साथ? तो यीशु मसीह का प्रभुता हर चीज पे चलता है। सही है कि नहीं? सब लोग है मेरे साथ? ठीक है। इफिशियंस 1:22 पढ़ो। इफिसियों उसका 1:22। परफेक्ट। इफिशियंस 1:22। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। सब वस्तु के ऊपर, सब वस्तु के ऊपर ठहराकर किसको दिया? कलीसिया कौन है? कलीसिया क्या है? ही इज द हेड। इंग्लिश में क्या लिखा है? आगे पढ़। वचन 23, यह उसकी देह है। एक मिनट। और वो और उसी की परिपूर्णता है। बस उसकी देह है। ही इज द हेड। हम लोग क्या है? यीशु मसीह के। हम लोग क्या है? यीशु मसीह हमारा क्या है? यीशु मसीह के पैर के नीचे सब कुछ है। जिसको मिला उसको मिला। यीशु मसीह के पैरों के नीचे सब कुछ है। यीशु मसीह का देह हम है, मतलब हमारे पैरों के नीचे सब कुछ है। पौलुस रुक नहीं रहा है। पौलुस कह रहा है तुम जानो तुम हो कौन। समझ में आ रहा है? हर अधिकार के ऊपर, सबसे ज्यादा ऊपर, हर प्रधानताओं के सबसे ज्यादा ऊपर, हर नाम से सबसे ज्यादा ऊपर हम बैठे हैं। पौलुस क्या लिखा आपने? हम यीशु मसीह के देह है। वो हमारा, एक बात बताओ मुझे, पिछले बार आपके हाथ ने आपके सर के खिलाफ कब गया? आपका हाथ आपके सर के खिलाफ गया क्या? अरे तू किधर जा रहा है? नहीं नहीं, इधर इधर। अरे किधर जा रहा है? इधर। अरे इधर। ऐसा किया क्या आपके हाथ ने कभी? आपका हाथ क्या करता है? जो सर चाहता है, जो यहां से कमांड जाता है वो ही हाथ करता है। हम यीशु मसीह के देह है। यीशु मसीह हमारा सर है। तो हमारा शक्ति, हमारा सब कुछ कहां से आता है? अगर सिर खत्म हो गया तो पूरा बदन का कुछ फायदा नहीं है कि नहीं? अगर दिमाग चला गया, आपका बुद्धि चला गया, तो क्या करोगे? हाथ पैर चलेगा क्या? नहीं। कोमा में चले जाते लोग अगर सर खत्म हो गया तो। अभी हमारा सर जो है सब शक्तियों से ऊपर है, जिंदा है, इस युग में और उस युग में भी। कोई खत्म करेगा क्या सर को? तो हम जिंदा ही है ना। हम में कुछ डिफेक्ट हो सकता है क्या? हम में बीमारी हो सकता है क्या? हम लुल पड़े रह सकते हैं क्या? हमारा शक्ति धरती से नहीं आता है। हमारा शक्ति भोजन और खाना से नहीं आता है। हमारा शक्ति हमारा सर से आता है, जो यीशु मसीह स्वयं है। वाह यार, खाना खाओ कि ना खाओ, सोए कि ना सोए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा अनंत काल का शक्ति है, मेरे बदन में दौड़ता रहता है, मेरे सर से मुझे मिलता है। कमाल यार। पौलुस कह रहा है जानो तुम कौन हो। इफिशियंस 4:15-16। थैंक यू फादर।
सब लोग हैं मेरे साथ? खत्म करूं? पक्का? दो ही जन कह रहे। इफिसियों 4 का 15 और 16 वचन। इफिसियों 4 का 15-16। 15-16। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाए। हम लोग उन्नति करते जाएंगे। एक दूसरे को देखो, बोलो हम एक दूसरे के देह हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हैं। ये हाथ को कभी बात करते देखा? ये हाथ के बारे में, ये हाथ तो कभी काम नहीं करता है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। हाँ, राइट हैंड बोलता रहेगा ना, लिखना भी मुझे ही पड़ता है, खाना भी मुझे ही खाना पड़ता है। तो ये हाथ बोलता रहेगा सब गंदे काम मुझे करना पड़ता है, तुमको तो अच्छे अच्छे काम मिलते हैं करने के लिए, है ना? दोनों कभी झगड़ा करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो वैसे आप एक दूसरे से झगड़ा नहीं करो, क्योंकि आप एक देह के हो, आप जुड़े हुए हो। जब आप जुड़े हुए हो, सर से जुड़े हो, आप उन्नति कर सकते हो। प्यार से रहो एक दूसरे के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोग हैं मेरे साथ? उसके ऊपर और सीखेंगे जब हम उस अध्याय पे पहुंचेंगे। कोलोशियंस 2:19। थैंक यू फादर। कुलुसियों उसका दूसरा अध्याय उसका 19 वचन। कुलुसियों 2 का 19। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। एक मिनट, पालन, सब लोग बोलो पालन, पालन, पालन पोषण कहां से मिलता है? शिरोमणि से। कहां से मिलता है? सर से मिलता है। खाने से मिलता है क्या? हाँ, सोने से मिलता है? अच्छा अच्छा खाने से मिलता है क्या? डाइट फूड खाने से मिलता है? फ्रूट खाने से मिलता है? कहां से मिलता है? मेरे सर से मुझे पालन पोषण मिलता है, मेरे यीशु मसीह से। अगर यीशु मसीह को कोई हरा सकता है तो आपको कोई हरा सकता है। हमारा मुंडी कहां पर है? स्वर्गीय स्थानों में। किसके बाजू में? परमेश्वर के बाजू में। उधर कोई पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंच सकता है। तो हम महफूज है। भले हमारा पैर धरती पे है, फिर भी हमारा मुंडी कहां है? समझ में आ रहा है? हमारा पालन पोषण उधर से आता है। कोई हमें बीमार नहीं कर सकता है, कोई हमें हरा नहीं सकता है, कोई हमें मार नहीं डाल सकता है। इसलिए जब मृत्यु सामने खड़ा होता है, कोई कहता ना मैं तुझे मार डालूंगा, अरे यार मुझ पे इतना बड़ा एहसान मत करना, क्योंकि मरूंगा तो यीशु के पास चला जाऊंगा और मेरे लिए भला है। जिंदा रहूंगा तो यीशु का नाम गान गाता रहूंगा, दोनों मेरे लिए फायदा ही है। तुम मेरा नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा सर कहां पर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट मत्ती 16। मत्ती उसका 16 अध्याय 18। थैंक यू फादर। मत्ती 16 का 18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं इस पत्थर पर मतलब इस प्रकाशन पर, कि मैं ही प्रभु हूं, इस प्रकाशन पर मैं अपना, बोलो ना, कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक क्या नहीं कर सकते? प्रबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अधोलोक के सारे फाटक कहां पर है? पैरों के नीचे। रोमन्स 16 क्या? रोमन्स 16 क्या? रोमन्स 16 क्या? 20 says। रोमियो 16 का 20। सुनो सुनो सब लोग सुनो ध्यान से। रोमियो 16 अध्याय का 20वां वचन। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से एक मिनट। शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर तुम्हारे पांव नहीं, तुम्हारे पाँव नहीं, शैतान को तुम्हारे। से। हम लोग डरते थे ये सांप से। पापा आए और बोले ये सांप से डर रहे थे, रुको, मुंडी पकड़ लिया, बोला पैर रखो ये सांप पे, रख दिया। इसी सांप से डरते थे, इसी सांप को हमने खत्म कर दिया।
पापा ने हमें सिखाया है सांप को कैसा खत्म करने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी हिसाब से डर रहे थे, शैतान से डर रहे थे। अरे शैतान को तुम्हारे पैर के नीचे रोंग दूंगा, तुम्हारे पैरों के नीचे। हमारे पैर की जरूरत भी नहीं है, परमेश्वर कह रहा है। ये इतना शक्तिशाली नहीं है, ये तो सांप है, इसको बस एक थप करके मार दो, खत्म हो जाएगा। शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फादर, बहुत ज्यादा हो गया आज। यीशु मसीह ने कहा नरक के फाटक भी, फाटक क्यों बोला मालूम है क्या? क्योंकि एक शहर के फाटक पे ही सबसे ज्यादा उनका सैनिक वगैरह खड़े होते थे, वो शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो बोल रहे नरक का पूरा शक्ति या शैतान का पूरा शक्ति या शैतान का पूरा जो कुछ भी है वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं हो सकता है। चर्च के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध खड़ा भी नहीं हो सकता है। इतना अधिकार, इतना सामर्थ्य आपके पास है। क्या कर रहे हो इतना? आगे रीड 123, इफिशियंस 123। थैंक यू फादर। इफिसियों 1:23। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो एक मिनट। सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यह उसका, देह है, उसी की, परिपूर्णता उसी की, उसी की, उसी की, उसी की प्लेरोमा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सब यीशु मसीह में परिपूर्णता से है। और यीशु मसीह का परिपूर्णता हम में है। पौलुस कह रहा है किस हद तक मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग हो क्या, क्यों ऐसे जिंदगी जी रहे हो साधारण व्यक्ति के जैसे, एकदम बेबस। इसलिए परमेश्वर जब देखते ना आपको रोते हुए तो बोलते रहेंगे यीशु मसीह क्या इनको सामर्थ नहीं दिया क्या? कुछ 5 प्रकार के सामर्थ भर भर के ठुसवा के डाल दिए इनमें, हाँ प्लेरोमा भर भर के दिया इन लोगों को, और फिर भी रोते बैठ रहे। मेरा 10 रुपये चला गया, मेरा ये चला गया, मेरा बहुत चला गया। मजाक बना के रख दिया क्रिस्ती जीवन को। इसलिए बाहर के लोग प्रभावित नहीं हो रहे, क्योंकि आपके रोतले हुए मुंह को देखते ही बोलते रहेंगे अरे इनका यीशु तो नहीं चाहिए हमको। सबसे भयानक वाला मुंह लेके यही आते काम पे, सब बाल ऐसे खड़े हुए झगड़ा करके आते हैं, इनका यीशु हमको नहीं चाहिए। हंसते हुए जाओ, जहां पर भी जाओ रोशनी फैलाओ, रोशनी को लेके फैलाओ। जही कहीं पर भी जाओ आपका उपस्थिति यीशु मसीह का उपस्थिति है। यीशु मसीह संग संग प्लेरोमा लेकर आप जाते हो, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा है सब में सब कुछ यीशु मसीह है। हर एक आदमी के अंदर जो सांसें है वो यीशु मसीह है, ये वातावरण में यीशु मसीह है, सब कुछ में सब यीशु मसीह है, हर जगह यीशु मसीह है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर यीशु मसीह नहीं है। इसलिए पौलुस कह रहा है तुम कमजोर क्रिस्तियों के जैसे मत रहो। अनंत काल वाला, जो सबसे ऊपर वाला यीशु मसीह, जो अनादिकाल तक है, जो स्वर्गीय स्थानों पर है, जो परमेश्वर के दाहिने ओर पे है, जिसके पैरों के नीचे सब कुछ है, और आप उनका देह हो, उनसे जुड़े हो, आपका पालन पोषण उनसे आता है, वो यीशु मसीह संग संग आपके हर जगह है। आपको कभी कमजोर होने की जरूरत, सब लोग बोलो कमजोर होने की जरूरत नहीं है। कोलोशियंस 2:9 and 10 लास्ट वर्स। कोलोशियंस 2:9 and 10 कुलुस्सियों का दूसरा अध्याय 9 और 10 वचन। सेकंड लास्ट वर्स। कुलुस्सियों का दूसरा अध्याय उसका 9 और 10 वचन। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, अरे जो बाप रे सारी बाप। प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। तुम उसमें डकार मार रहे हो।
इतना सामर्थ, इतना ठूस ठूस के आप में भरा हुआ है और गिरता रहता भी है। भरे हुए हो, तुम्हारा पेट भरा हुआ है इतना सामर्थ से, जो सब प्रधानता है और सब शक्तियों का शिरोमणि है। आपको किसी चीज की गरज नहीं है, क्योंकि यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। आप परिपूर्णता से जी सकते हो। यीशु मसीह काफी है आपके लिए। आप क्यों रोते हो? कोई आपसे 10,000 छीन के जाता है, आपका नुकसान करके जाता है, अरे आप मेरा सब कुछ ले लो तो भी चलेगा, यीशु मसीह मुझसे नहीं ले सकते हो ना? क्योंकि यीशु मसीह के साथ मैं वापस सब कुछ बना सकता हूं। लूट के जाओ जो लूटना है, फर्क नहीं पड़ता, यीशु मसीह है मेरे साथ। मुझे रेगिस्तान में भी रखो ना, उसको मैं नया शहर बना दूंगा, क्योंकि यीशु मसीह है मेरे साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं तृप्त हूं। सब लोग बोलो, मैं तृप्त हूं। मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं, अच्छे से बोल रहे कि नहीं बोल रहे? तो प्रार्थना किस चीज के लिए करें? तो प्रार्थना ना करें? स्मार्ट हो गए आजकल लोग, बहुत स्मार्ट हो गए। धन्यवाद का प्रार्थना, बस धन्यवाद परमेश्वर इस चीज के लिए, धन्यवाद इसके लिए, धन्यवाद उसके लिए, धन्यवाद पति के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धन्यवाद वाला प्रार्थना, मैं क्या मांगू और क्या मांगू? तुझसे है खुदा, सब कुछ दे दिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह को जानो, आप तृप्त हो जाओगे। क्योंकि यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से क्या कहा? सामरी स्त्री से क्या कहा? मैं तुझे ऐसा जल दूंगा जिसे पीकर तो कभी प्यासी तो छोड़ो, हम लोग भूखे नंगे भी हो जाते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं, अब खत्म हो गया हमारा प्यास, अब खत्म हो गया हमारा भूख, हमको सब कुछ मिल गया। अगर ये यीशु को आप नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो इस यीशु को, आज जानने का समय आ चुका है। परमेश्वर ने, पौलुस ने यीशु के बारे में क्या कहा? वो मरा था, वो जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर पे स्वर्गीय स्थानों पर जाकर बैठा। ये यीशु के बारे में कह रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इफिशियंस, ओपन इफिशियंस 2:5-6। इफिसियों दूसरा अध्याय 5 और 6 वचन। ध्यान से देखना, सुनना। सेम शब्द पौलुस वापस से किसी और के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, सब लोग बोलो, मरे हुए थे। नेक्स्ट, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अरे मसीह अकेले जी नहीं उठे, हम भी जी उठे उनके साथ। अरे बाप रे बाप। आगे, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। हाँ, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। अरे बाप रे बाप। मतलब परमेश्वर के दाहिने ओर पे मसीह बैठा है और साथ साथ में कौन बैठे हैं? हम। पौलुस ने जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने तक और ऊपर जाने तक, वो ही शब्द हमारे लिए इस्तेमाल किया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता, ये काफी है हमें जानने के लिए पिता, कि आपने हमसे इतना प्यार किया कि जैसे यीशु को मरे हुए से जी उठाया, वैसे हमें भी जी उठाया और अपने दाहिने ओर पे बिठाया। और सारे चीजें, सारे प्रधानताएं, सारे सल्तनत, सारे शक्तियां, सारे काबिलियत, सब कुछ, हर एक नाम जो है वो हमारे पैरों के नीचे है। शैतान हमारे पैरों के नीचे है। हमें किसी बात की कमी घटी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है और यीशु मसीह में हम परिपूर्णता से जीते हैं। यीशु मसीह हमारा शिरोमणि है, यीशु मसीह हमारा मस्तक है, हमारा सर है, और उनसे ही हमारा पोषण और पौष्टिकता आता है। उनके वजह से ही हम जिंदा हैं, उनके वजह से, उनके नाम के वजह से आज हम जी सकते हैं।
होने दो पिता परमेश्वर, जहां कहीं भी हम जाए रोशनी फैलाए, जहां कहीं भी हम जाए उस क्रेटोस एनर्जी के सामर्थ को अनुभव करें और हर एक शक्ति को हमारे अधीन करते करते जाए और किसी भी मनुष्य से ना डरे, पर होने दो कि डर का आत्मा इस कलीसिया से निकल जाए। कोई भी बीमारी इस कलीसिया में नहीं रहेगा। इस कलीसिया के हर एक जन के घर से और मुंह से धन्यवाद का ही प्रार्थना निकलेगा, धन्यवाद का ही प्रार्थना निकलेगा। और ये लोग थकेंगे नहीं धन्यवाद देते हुए, क्योंकि ये जान चुके हैं कि ये एक ऐसे स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं जहां पर सारे आशीषों से आपने उनको लदा दिया है और उनको कोई भी कमी नहीं है। धन्यवाद उस नाम के लिए जो सब नामों से ऊंचा है, धन्यवाद उस नाम के लिए जो सब नामों से सुंदर है, पवित्र है, सामर्थी नाम है, यीशु नाम। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जैसे हम वो यीशु नाम लेते हैं हमारे जिंदगी संवर जाती है, हमें उद्धार मिलता है। उसी पुनरुत्थान की वजह से जो हमें पवित्र आत्मा मिला है, उसी पुनरुत्थान की वजह से हमें मदद मिलता है आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, उसी पुनरुत्थान की वजह से हमें धन्य आशा मिलता है, उसी पुनरुत्थान की वजह से हमें चंगाई मिलता है, आशीष मिलता है। उसी पुनरुत्थित जीवन को जीते हुए हम आपके नाम के सुसमाचार को हर जगह फैलाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक जन को यहाँ पर आशीष देते यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन स्वीकार कबूल कर, आमेन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.